फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 2026 का हिंदी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाने वाला है। तो देखिए, यह जो पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप पूरे पेपर को तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका 100 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। ये हमारा रियल पेपर है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। देखिए, समय जो हमारा होता है वो होता है 3 घंटे 15 मिनट का, और पूर्णांक होता है 100 नंबर का हिंदी के पेपर में। जहाँ पे अनुक्रमांक लिखा है यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, जहाँ पे नाम लिखा है यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद देखिए, हमें निर्देश दिया है, आपको निर्देश को ध्यान से पढ़ना है, उसी के अनुसार पेपर को हल करना है। तो निर्देश में पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी शुरुआत का 15 मिनट है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है, बाकी 3 घंटे में आपको पेपर हल करना है। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अब हमारा आ गया खंड का। तो देखिए, खंड का में हमारा जो है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे देखिए, खंड का में जो हमारा है पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहले प्रश्न में आपको 5 प्रश्न बहुविकल्प रहेंगे जो होंगे हिंदी गद्य से। उस दूसरे प्रश्न में आपके होंगे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि होंगे हिंदी पद्य से। इस प्रकार से आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे पहले दूसरे क्वेश्चन में। तो पहले का वाला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। पहला ऑप्शन है कवि वचन सुधा, दूसरा ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, तीसरा ऑप्शन है विशाल भारत, और चौथा ऑप्शन है साहित्य संदेश। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा हिंदी प्रदीप। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है, चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, और चौथा ऑप्शन है विनोबा भावे। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गा वाला क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था। पहला ऑप्शन है 1909 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1917 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1924 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1919 ईस्वी में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, घा वाला क्वेश्चन है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, दूसरा ऑप्शन है निर्मला, तीसरा ऑप्शन है अशोक के फूल, और चौथा ऑप्शन है चिंतामणि। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निर्मला। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पहले का 5वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है। पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कह रहा है कि इन चारों में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो देखिए, इन चारों में जो सबसे प्रसिद्ध आलोचक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ से मिल जाएंगे 5 नंबर। पहले क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके बाद देखिए, हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो यहाँ पर आपको गद्य पद से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। तो का वाला क्वेश्चन है, दूसरे का वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कृति रीतिकाल की है। तो पहला ऑप्शन है पंचवटी, दूसरा ऑप्शन है रामचरितमानस, तीसरा ऑप्शन है बिहारी सतसई, चौथा ऑप्शन है परमाल रासो। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा है वो हो जाएगा बिहारी सतसई। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के युग से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन है शुक्ल युग, तीसरा ऑप्शन है छायावाद युग, और चौथा ऑप्शन है भारतेंदु युग। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा द्विवेदी युग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गा वाला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। पहला ऑप्शन है झरना, दूसरा ऑप्शन है चिदम्बरा, तीसरा ऑप्शन है यामा, और चौथा ऑप्शन है उर्वशी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चिदम्बरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद घा वाला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की है। पहला ऑप्शन है चक्रवाल, दूसरा ऑप्शन है अनामिका, तीसरा ऑप्शन है रश्मिबंध, और चौथा ऑप्शन है गंधवीथी। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा गंधवीथी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा।
उसके बाद देखिए दूसरे का 5वां क्वेश्चन है कि हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं किसने कहा था। पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती ने, दूसरा ऑप्शन है अज्ञे ने, तीसरा ऑप्शन है नामवर सिंह ने और चौथा ऑप्शन है निराला ने। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा है वो हो जाएगा अज्ञे ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ से मिल जाएंगे 10 नंबर, क्योंकि आपका 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएगा तो आपको यहाँ से 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको देखिए आपके गद्य खंड से आपको गद्यांश दिया जाएगा जिससे यहाँ पे दिया हुआ है। इसी प्रकार देखिए आपको 2 गद्यांश दिए रहेंगे और बीच में लिखा रहेगा अथवा, यानी कि दोनों में से किसी एक गद्यांश को आपको पढ़ना है जो आपको सरल लगे। उस पर आधारित आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न दिए हैं, तो चाहे इस गद्यांश को सॉल्व कीजिएगा चाहे इस गद्यांश को पढ़िएगा, इन दोनों में से किसी को पढ़ना है और उस पर आधारित 5 प्रश्न का उत्तर देना है। पहला प्रश्न रहेगा संदर्भ, दूसरा प्रश्न रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या, बाकी 3 प्रश्न आपको उसी में से ढूंढकर उत्तर उसका लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए हर प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको मिलेगा 10 नंबर। देखिए जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश दिए हुए हैं आपके हिंदी के पूरे बुक में, जितने भी चैप्टर हैं सभी का हमने एक ही प्लेलिस्ट में सभी को इम्पोर्टेंट गद्यांश को बता दिया, वहां से आप पढ़ सकते हैं, पूरी हिंदी आपकी तैयार हो जाएगी। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से आपको गद्यांश दिया जाएगा उसी प्रकार से आपको पद्यांश भी दिया जाएगा, यानी काव्यांश दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पद्यांश दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपको 2 पद्यांश दिया जाएगा, दोनों में से दिया रहेगा अथवा, दोनों में से जो आपको सरल लगे उसी को आपको पढ़ना है और उस पर आधारित आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर भी पहला प्रश्न आपका होगा संदर्भ, दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या, बाकी 3 प्रश्न आपको उसी गद्यांश में ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे 10 नंबर। उसके बाद देखिए 5वें का क्वेश्चन हमारा आ गया। तो 5वें का वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। यानी कि आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना, उनकी कृतियां लिखना है, रचनाओं को लिखना है। तो देखिए आपको 3 नंबर मिलेगा जीवन परिचय पर और आपको 2 नंबर मिलेगा रचना पर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो यहाँ पे देखिए हमें कौन कौन से लेखक दिए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। तो तीनों में से जो आपको अच्छे तरीके से आए उसी लेखक का आपको जीवन परिचय और काव्य रचना लिखना है। तो आपको 5 नंबर यहाँ से आपका कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5वें का खा वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। यहाँ पर आपको किसी कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है। यहाँ पे देखिए 3 कवि दिए हैं, महादेवी वर्मा, स्मितानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो तीनों में से जिस कवि का आपको साहित्यिक परिचय अच्छे तरीके से याद हो उसी का आपको साहित्यिक परिचय लिखना और कृतियां लिखना है। साहित्यिक परिचय पर आपको मिलेगा 3 नंबर और कृतियों के उल्लेख पर आपको मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर। तो 5वें वाले प्रश्न के खा वाले क्वेश्चन पर भी आपको 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए आ गया हमारा प्रश्न संख्या 6। इसमें कह रहा है कि कहानी के तथ्यों के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए, यानी सारांश लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा करके दिया है कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। तो देखिए पंचलाइट और बहादुर यही 2 कहानी पूछता है, तो आपको इसका सारांश लिख देना, याद कर लेना, उसी से आपका सब काम हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7, ये तो आपको पहले से इसका उत्तर मालूम होगा। कह रहा है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम शब्द सीमा यानी 80 शब्दों में इसका उत्तर देना है आपको, ये भी 5 नंबर का है। तो जो स्वपठित खंड काव्य होता है ये हर जिले में अलग अलग आता है। ये हर जिले का क्या होता है अलग अलग होता है। जो आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है अगर आपको ये नहीं मालूम है तो हमने वीडियो बना दिया, वहां से आप देख सकते हैं। अन्यथा आपने क्वेश्चन बैंक लिया होगा तो वहां पर भी आपको दिया होगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, वहां पर आप देख लीजिए, उसी को आप पढ़िएगा, आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद आ गया खंड खा। तो खंड खा में हमारा प्रश्न संख्या 8वें का है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी यानी संदर्भ यानी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको संस्कृत के 2 गद्यांश दिए हैं, एक यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों में से आपको जो सरल लगे
उसका संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ देखिए आपको संदर्भ पर मिलेगा 2 नंबर और हिंदी अनुवाद पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7 नंबर। कितना नंबर? 7 नंबर। अब देखिए प्रश्न संख्या ख हमारा है इसी का 8वें का ख है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जिस प्रकार से हमें संस्कृत खंड दिया था उसी प्रकार देखिए हमें 2 श्लोक दिया है। दोनों में से किसी एक श्लोक का आपको जो आपको सरल लगे उसी का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर, हिंदी अनुवाद पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 7 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 9। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको 4 प्रश्न दिए हैं, चारों में से आपको 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखना है, जहां से आपको मिलेगा 4 नंबर। हर प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा, तो आपको 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है। उसके बाद हमारा आ गया प्रश्न संख्या 10 का वाला क्वेश्चन। कह रहा है करुण रस अथवा शांत रस के अस्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चाहे आप करुण रस का लिखिए चाहे शांत रस का, अस्थायी भाव और परिभाषा लिखिए तो आपको मिलेगा 2 नंबर। 1 नंबर आपको मिलेगा अस्थायी भाव पर, 1 नंबर मिलेगा परिभाषा पर। इस प्रकार से आपको मिलेगा 2 नंबर। खा वाला क्वेश्चन है रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। चाहे रूपक का लिखिए चाहे उत्प्रेक्षा का लिखिए, लक्षण और उदाहरण। तो आपको 1 नंबर मिलेगा लक्षण पर, 1 नंबर मिलेगा आपको उदाहरण पर। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 नंबर। फिर देखिए गा वाला क्वेश्चन है सोरठा अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। चाहे सोरठा छंद का चाहे दोहा छंद का लक्षण उदाहरण आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अब देखिए आ गया प्रश्न संख्या 11। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पे 4 विषय दिया है। पहला है भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या, तीसरा है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त और चौथा है हिंदी भाषा का भविष्य। तो चारों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है 300 वर्ड में। कितने वर्ड में आपको लिखना है? 300 शब्दों में आप लिखिएगा निबंध को। 300 से कम शब्द ना हो, अधिक ही होने चाहिए। अगर निबंध लिखने का आपको सही तरीका मालूम होगा तब जाके आपको 9 नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको 4 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो निबंध लिखने का सही तरीका क्या है? देखिए हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया है निबंध का। जितने भी क्लास 10 और 12 के महत्वपूर्ण निबंध हैं वहाँ पर आपको सभी निबंध मिल जाएंगे। वहाँ पर आप जाके निबंध कैसे लिखा जाता है देख सकते हैं और पूरे 9 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है। 12वें का वाले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि हरीश चिनौती का संधि विच्छेद है। हरीश चिनौती, तो देखिए हरीश चिनौती का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए हरि और फिर प्लस चिनौती, चिनौती, ये हो जाएगा हरीश चिनौती का संधि विच्छेद। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खा ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अब पवनाह का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए पवन, पवना है तो पवना का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए पवना का हो जाएगा पो प्लस अना, पवना। यानी कि यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर हमारा खा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको विकल्प लगाना, आपको 1 नंबर मिलते जाएंगे। उसके बाद हरिश्चंद्र में संधि है। तो देखिए हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? हरिश्चंद्र में जो है विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, ये भी 1 नंबर का है। उसके बाद खा वाले का पहला क्वेश्चन है कि सच क्रम में समास है। देखिए सच क्रम जो होता है, सच क्रम में कौन सा समास है? तो सच क्रम जो होता है इसमें अव्ययी भाव समास है। क्या? अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर का। उसके बाद दूसरा है कि पुरुष व्याघ्र में कौन सा समास है? तो पुरुष व्याघ्र में देखिए कौन सा समास है? कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको 1-1 नंबर मिलेंगे सब पर। उसके बाद आ गया 13 नंबर का वाला क्वेश्चन। का वाले का पहला क्वेश्चन है गुरुत्तम में प्रत्यय है। तो देखिए गुरुत्तम में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो गुरुत्तम यानी लास्ट में क्या है? त्वम है। तो माँ आधा है तो यहाँ पे त्वा हो जाएगा। यानी इसमें गुरुत्तम में जो है गुरुत्व, गुरुत्व में त्वा प्रत्यय होता है, यानी इसमें त्वा प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा गा सही हो जाएगा। उसके बाद है पूजिता शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए पूजिता क्या लास्ट में ता आ रहा, क्या पूजिता, तो यहाँ पे कत प्रत्यय हो जाएगा। क्या? कत प्रत्यय। यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया खा वाला प्रश्न। 13 नंबर का खा वाला प्रश्न है, कह रहा है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति संबंधी नियम का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको तीन वाक्य दिए हैं, तीनों में से किसी एक
का आपको क्या करना है, विभक्ति संबंधी नियम लिखना है। तो पहला काम करते हैं, पहला है कृष्णम परितः गावा सन्ति, यानी कृष्ण के चारों तरफ क्या है, गाय हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पद इसमें हो जाएगा कृष्ण, इसमें जो पद है वो हो जाएगा कृष्ण, और इसमें जो विभक्ति है वो हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, क्या है, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कृष्ण में कृष्णम, जो कृष्णम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। बस इतना आप लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, असामाजिक तत्वों के प्रकोप से क्षेत्र में अशांति फैलाने की आशंका को देखते हुए क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय की व्यवस्था सुधार हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। देखिए आपको दोनों पत्र तैयार कर लेना है, जितने भी इंपॉर्टेंट पत्र है इसका भी हमने प्लेलिस्ट बना दिया, वहां से आप पढ़ सकते हैं और आपका 8 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। साहित्यिक हिंदी में आपका पत्र 6 नंबर का आएगा, हिंदी में आपका पत्र 8 नंबर का आएगा। तो देखिए जो पत्र आपका है ये लिखने का सही तरीका, इसका भी अगर आपको मालूम होगा तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से आपको क्लास 12 हिंदी का 2026 का पेपर सॉल्व करना है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में 18 फरवरी को आने वाला है। कब, 18 फरवरी को। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।